students, good morning. Welcome to Gyan Ganga Vidyalaya online class. Today we will learn standard 3rd English NCERT English Workbook. Chapter name is The Yellow Butterfly. Unit 5. Okay. सो स्टूडेंट्स, इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन का वीडियो यानी टेक्स्ट बुक का जो था इस चैप्टर का वो तो हमने पहले ही करवा दिया था। आई होप आपने ये वीडियो देख लिया है टेक्स्ट बुक का। यानी इस द येलो बटरफ्लाई में स्टोरी क्या है वो आपने पढ़ा ही है, ठीक है। क्योंकि क्या था स्टोरी में, सोनूस गार्डन, ठीक है। और सोनूस के गार्डन में क्या था, क्या उड़ रहा था, येलो बटरफ्लाई, और उसी को वो पकड़ने गया था, जा रहा था क्योंकि उसको चाहिए था। फिर स्पाइडर किस किस में बैठा था वो भी आपने पढ़ा। पहले रेड रोज, फिर पीच ट्री में, है ना, फिर लोटस में, ठीक है, फिर स्पाइडर वेब में। फिर सोनू ने उसको स्पाइडर से उसको बचाया, फिर उसको छोड़ा दिया यानी फ्री कर दिया। ऐसी स्टोरी में आपने पढ़ा था टेक्स्ट बुक में। तो आज मैं आपको इसी चैप्टर का वर्कबुक एक्सप्लेन करवा देती हूँ, ठीक है। सो पहले है एट फर्स्ट आंसर द क्वेश्चंस। तो क्वेश्चंस में क्या है पहले, और ये यहाँ पे जो क्वेश्चंस है वर्कबुक में वो आपके टेक्स्ट बुक में भी है। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट फ्लू इन सोनूस गार्डन। सोनूस के गार्डन में क्या उड़ रहा था। तो आंसर क्या आएगा, अ येलो बटरफ्लाई फ्लू इन सोनूस गार्डन। सोनूस के गार्डन में एक येलो बटरफ्लाई उड़ रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 में क्या है, वेयर डिड सोनू फर्स्ट सी द येलो बटरफ्लाई। सोनू ने सबसे पहले येलो बटरफ्लाई को कहाँ पे देखा। सो आंसर, सोनू फर्स्ट सॉ द येलो बटरफ्लाई ऑन अ रेड रोज। तो सोनू ने सबसे पहले येलो बटरफ्लाई को कहाँ पे देखा, रेड रोज के ऊपर देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन 3, व्हाट वाज देयर इन द पॉन्ड। पॉन्ड यानी तालाब, तो तालाब में क्या था। आंसर, देयर वाज अ वाइट लोटस इन द पॉन्ड। पॉन्ड के अंदर यानी तालाब में एक वाइट लोटस था। तो 4 में क्या है, व्हाट हैपेंड व्हेन सोनू क्लाइंब द पीच ट्री। मतलब पीच ट्री के ऊपर जब सोनू ने चढ़ा यानी क्लाइंब किया तब क्या हुआ था। व्हेन सोनू क्लाइंब द पीच ट्री द बटरफ्लाई फ्लू डाउन फ्रॉम द ट्री। जब सोनू ने पीच ट्री के ऊपर क्लाइंब किया और उसको पकड़ने गया तब बटरफ्लाई उड़ गई थी, ट्री से उड़ गई थी, उड़ के नीचे आ गई थी। क्वेश्चन नंबर 5, नेम द 3 प्लेसेस वेयर द बटरफ्लाई रेस्टेड। तो आपको यहाँ पे 3 प्लेसेस का नेम लिखना है जहाँ पे बटरफ्लाई रेस्टेड क्या था यानी बैठा था। तो आंसर, द बटरफ्लाई रेस्टेड ऑन अ रेड रोज, ऑन अ लोटस लीफ, इन द पॉन्ड एंड ऑन अ पिंक फ्लावर ऑफ द पीच ट्री। यानी सबसे पहले रेड रोज के ऊपर बैठा था, फिर लोटस की लीफ पर, और जो पॉन्ड में था, और पिंक फ्लावर जो पीच ट्री के था, पीच ट्री में था पिंक फ्लावर, पीच ट्री में पिंक फ्लावर हुआ था, ठीक है, उस पर बैठी थी बटरफ्लाई। नेक्स्ट क्वेश्चन 6, व्हाई डिड सोनू चेज द बटरफ्लाई। सोनू क्यों इसको पकड़ने गया यानी उसको क्यों ऐसे सोचा कि उसको मुझे येलो बटरफ्लाई को मुझे पकड़ना है। सो आंसर, सोनू चेज द बटरफ्लाई बिकॉज ही वांटेड टू कैच इट। क्योंकि उसको वो चाहिए था इसलिए वो सोनू ने बटरफ्लाई को पकड़ने गया, कैच कर रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, वेयर वाज द बटरफ्लाई कट। बटरफ्लाई बाद में किस पर मतलब बैठ गई थी, कट हुआ था। तो आंसर, द बटरफ्लाई वाज कट इन अ स्पाइडर्स वेब। जब वो स्पाइडर्स वेब में बैठ गई थी बटरफ्लाई तब वो उठ नहीं पाया, उसी में वो अटक गया था, है ना। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट वाज देयर इन द मिडल ऑफ द वेब। फिर बीच में क्या हुआ था, मतलब क्या था वेब में। तो आंसर, देयर वाज अ बिग हंग्री स्पाइडर इन द मिडल ऑफ द वेब। फिर एक बड़ा सा हंग्री सा स्पाइडर था जो बटरफ्लाई को खाना चाहा, मतलब पकड़ने के लिए वो आ रहा था बटरफ्लाई के तरफ।
नेक्स्ट क्वेश्चन 9. What did Sonu do when he saw the spider crawling towards the butterfly? तो मतलब सोनू जब स्पाइडर को देखा बटरफ्लाई की तरफ आगे बढ़ते हुए, क्रोलिंग करते हुए स्पाइडर को देखा कि बटरफ्लाई की तरफ आ रहा है वो क्रोलिंग करते हुए, तो क्या हुआ था? तब सोनू ने क्या किया था? When Sonu saw the spider crawling towards the butterfly, he ran and caught butterfly. उसने वो दौड़ा और बटरफ्लाई को पकड़ लिया, यानी वेब में से, स्पाइडर की वेब में से उसको बटरफ्लाई को छुड़ा लिया था. नेक्स्ट क्वेश्चन 10. Why did Sonu let the butterfly go? फिर सोनू बाद में बटरफ्लाई को छोड़ दिया था. क्यों छोड़ दिया था? Sonu let the butterfly go because it looked sad in his hands and he wanted it to be happy. सोनू देखा था जब बटरफ्लाई उसके हाथ में आया था वो बहुत ही सैड था, है ना, तो वो क्या चाहता था कि वो खुश हो जाए, बटरफ्लाई खुश हो, इसीलिए उसको वो क्या किया था? छोड़ दिया था, जाने दिया था. क्वेश्चन नंबर 11. What did the butterfly do when Sonu let it go? Why? जब सोनू छोड़ दिया था तब क्या, मतलब क्यों छोड़ दिया था और क्या हुआ था फिर? The butterfly, आंसर, the butterfly flew merely from flower to flower because it was free once again. बटरफ्लाई जब सोनू ने जब बटरफ्लाई को छोड़ दिया था, यानी उसके हाथ में से वो फ्री हो गया था बटरफ्लाई, तब वो खुश हो गई थी, खुशी खुशी एकदम मेयरली फ्लावर टू फ्लावर, एक फ्लावर से एक फ्लावर में उड़ रही थी, क्योंकि वो वापस फ्री हो गई, वंस अगेन वो फ्री हो गई. अब यहाँ पे आपका क्वेश्चन 1 एक्सरसाइज 1 यानी आंसर द क्वेश्चंस कंप्लीट होता है. ठीक है, अब आपके एक्सरसाइज में क्या है? 2, एक्सरसाइज 2 में राइट द करेक्ट ऑप्शन है, यानी सही ऑप्शन को चूज करके पहले आपको सेंटेंस पढ़ना है, फिर सही ऑप्शन चूज करके आपको बॉक्स में लिखना है. सो नंबर 1 में क्या है? द बटरफ्लाई वॉज, तो बटरफ्लाई कैसा था, कौन सा कलर का था? ब्राउन, येलो, ब्लू या रेड? तो येलो, बी. 2. एट फर्स्ट द बटरफ्लाई सेट ऑन अ, सबसे पहले बटरफ्लाई कहाँ पे बैठा था? तो क्या आएगा? स्पाइडर्स वेब या पीच ट्री या रेड रोज या लोटस लीफ? तो आएगा सी, रेड रोज. नेक्स्ट, वेयर डिड द बटरफ्लाई गो फ्रॉम द रेड रोज? फिर रेड रोज के बाद वो कहाँ पे गया था? पीच ट्री, स्पाइडर्स वेब, येलो रोज या लोटस लीफ? तो लोटस लीफ. नेक्स्ट, इन द पॉन्ड देयर वाज अ, पॉन्ड में कौन सा कलर का लोटस क्या था, कौन सा कलर का था वो? वाइट लोटस या रेड लोटस या पिंक लोटस या येलो लोटस? तो वाइट लोटस, ऑप्शन ए. तो आपको बॉक्स में क्या लिखना है? ए. नेक्स्ट, फ्रॉम द लोटस फ्लावर द बटरफ्लाई फ्लीव टू अ, तो क्या आएगा? पीच ट्री, पॉन्ड, रेड रोज या स्पाइडर्स वेब? तो क्या आएगा? पीच ट्री. लोटस के बाद वो कहाँ पे बैठा था, उड़ के कहाँ पे गई थी? पीच ट्री. 6. द बटरफ्लाई वॉज कट इन अ, येलो फ्लावर्स, रेड फ्लावर्स या स्पाइडर्स वेब या राउंड लीव्स? तो क्या आएगा? कहाँ पे वो कट हो गए थे? स्पाइडर्स वेब, यानी सी. 7. द बटरफ्लाई लुक्ड ब्लैंक्स एज इट ट्राइड टू एस्केप फ्रॉम द वेब? तो क्या आएगा? हैप्पी, सैड, प्रीटी या लवली? मतलब जब बटरफ्लाई वेब में, स्पाइडर्स वेब में वो अटक गई थी, वहाँ पे वो छोड़ नहीं पा रहा था अपने आप को, वो उड़ नहीं पा रही थी, तो वो क्या था? सैड था, है ना. हैप्पी, सैड, प्रीटी या लवली? तो सैड. तो उसको बटरफ्लाई को देखने में कैसा था? मतलब सैड हो गई थी बटरफ्लाई. नंबर 8. द बटरफ्लाई ब्लैंक्स टू एस्केप फ्रॉम द वेब? तो ट्विस्टेड एंड फ्लू, टर्न एंड टर्न, टर्न एंड फ्लू या ट्विस्टेड एंड टर्न? तो ट्विस्टेड एंड टर्न. Turned. 9. The butterfly blanks its wings to escape from the web? तो आएगा A, twisted, B, turned या fluttered या moved? तो क्या आएगा? fluttered. ठीक है. नेक्स्ट है 10. The spider looked, स्पाइडर देखने में कैसा था? hungry, happy, weak या sad? तो hungry. 11. Sonu let the butterfly go because it was pretty, it was frightened, he wanted it to be happy या he wanted to catch it?
क्योंकि वो सोनू क्या चाहता था कि वो हैप्पी हो जाए, तो ही वांटेड इट टू बी हैप्पी। ऑप्शन सी। 12 द बटरफ्लाई वॉज हैप्पी बिकॉज, बटरफ्लाई क्यों हैप्पी हो गई थी? ए इट वॉज फ्री वंस अगेन, इट वॉज कट इन द वे वेयर सोनू सेव्ड इट, इट वॉज प्रीटी, तो इट वॉज फ्री वंस अगेन, वो फिर से फ्री हो गई थी। तो यहाँ पे आपका एक्सरसाइज 2 कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज में क्या है? 3 फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पे आपको ऑप्शन दे दिया है, आपको सेंटेंस पढ़ना है और सही ऑप्शन चूज करके यानी बॉक्स में से सही वर्ड्स चूज करके आपको ब्लैंक्स में लिखना है। नंबर 1 ब्लैंक्स बटरफ्लाई फ्ली अराउंड इन सोनूस गार्डन। तो कौन सा बटरफ्लाई, कौन सा कलर का बटरफ्लाई जो सोनूस के गार्डन में उड़ रही थी? तो क्या आएगा? येलो। नंबर 2 सोनू वॉकड ब्लैंक्स टू कैच द बटरफ्लाई। सोनू धीरे धीरे यानी स्लोली एंड साइलेंटली टू कैच द बटरफ्लाई। 3 फर्स्ट द बटरफ्लाई सैट ऑन अ रेड रोज। देयर वॉज अ ब्लैंक्स इन द पॉन्ड। क्या आएगा? व्हाइट लोटस। 5 द बटरफ्लाई वॉज कट इन अ ब्लैंक्स, तो आएगा स्पाइडर्स वेब। नेक्स्ट 6 द बटरफ्लाई ब्लैंक्स इज विंग्स fluttered। 7 the butterfly twisted and turned to escape from the web. Number 8 the hungry spider blanks to catch the butterfly crawled. Number 9 the butterfly flew blanks from flower to flower merely. Okay, नेक्स्ट है एक्सरसाइज 4 में राइट ट्रू और फॉल्स, यानी सही होगा तो आपको क्या लिखना है? ट्रू लिखना है, और गलत होगा तो फॉल्स लिखना है। नंबर 1 में फर्स्ट द बटरफ्लाई सेल्ड ऑन अ फ्लोटिंग लिप, मतलब सबसे पहले बटरफ्लाई फ्लोटिंग लिप पे ऐसे सेल किया था, बैठा था, सो नो, तो आएगा फॉल्स। 2 द बटरफ्लाई सैट ऑन अ पिंक रोज, फिर बटरफ्लाई पिंक रोज में बैठा था, नो रॉन्ग, फॉल्स, क्योंकि पिंक रोज तो में बैठा ही नहीं, पिंक रोज तो था ही नहीं। कौन सा रोज था? कौन सा कलर का? रेड रोज था। देयर वॉज अ व्हाइट लोटस इन द पॉन्ड, पॉन्ड के अंदर व्हाइट लोटस था, यस ट्रू। फॉर देयर वॉज अ स्पाइडर्स वेब इन द पॉन्ड, पॉन्ड में स्पाइडर्स वेब था, नो फॉल्स। द बटरफ्लाई वॉज कट इन द वेव, फॉल्स। द बटरफ्लाई एस्केप फ्रॉम द वेव, तो कहेगा ट्रू। द बटरफ्लाई वॉज हैप्पी इन सोनूज हैंड, बटरफ्लाई सोनूज के हैंड में जब आया था, सोनू ने जब उसको हाथ में लिया बटरफ्लाई को, तब बटरफ्लाई खुश हो गई थी, सो नो फॉल्स। सोनू लेट द बटरफ्लाई गो, सोनू ने उसको छोड़ दिया था, यस ट्रू। ठीक है, ओके, यहाँ तक आज का एक्सरसाइज यहाँ तक है, यानी आज का लेसन आपका यहाँ तक ही है। ठीक है, इसका आगे का जो एक्सरसाइज है वो मैं आपको नेक्स्ट सेक्शन में बताऊंगी। ठीक है, आज आपको यहाँ तक ही करना है। आपको पहले आपके वर्कबुक में लिखना है, ठीक है, और नोटबुक में नहीं लिखना है। अगर आपके पास नोटबुक नहीं है तो आपको नोटबुक में लिखना है, अगर है तो सिर्फ वर्कबुक में ही लिखना है, इसको नोट में नहीं लिखना है, फिर आपको लर्न करना है। ठीक है, तो आज का लेसन यहाँ तक ही है। ओके, थैंक यू सो मच।